नमस्कार दोस्तों, श्याम कला इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर के 2 पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अब 2 पेपर फर्स्ट ईयर के अपलोड करेंगे। तो अभी एक पेपर अभी अपलोड कर रहे हैं, एक पेपर बाद में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हो और आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेपर अपलोड करते हैं हम 5 या 10 कितने भी होंगे, वो करने के बाद में हम दूसरी ट्रेड के पेपर अपलोड करेंगे, साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के पेपर भी अपलोड करेंगे। दोस्तों, अगर इन पेपरों की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप अभी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पर सभी ट्रेडों के पेपर अवेलेबल है, क्योंकि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस व इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर तो कॉमन है, तो वो पेपर तो सभी ट्रेडों के लिए सेम है, बल्कि ट्रेड वाइज अलग अलग पेपर है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन पूरे हैं, तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा टाइम भी लगेगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट होंगे। दोस्तों, ये आपका पूरा पेपर है। पेपर आपको दे रखा है कि 3 घंटे का पेपर होता है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, फर्स्ट ईयर का है। कोई 100 नंबर का पेपर होता है, आपको मालूम 3 घंटे का पेपर होता है और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए? तो बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा है चिन्ह? तो दोस्तों, वो आपका अनिवार्य चिन्ह है। क्या है? अनिवार्य। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। दूसरा दोस्तों, लिक्विडफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त होता है? तो बताओ दोस्तों, यानी आपकी जो लिक्विड गैस होती है उनके द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम कौन सा अग्निशामक यंत्र है? दोस्तों, वो आपका डाई पाउडर अग्निशामक यंत्र काम लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए जहां सामान्य स्क्रू ड्राइवर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट्स स्क्रू ड्राइवर, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए यंत्र का नाम बताइए। लगभग सभी को पता होगा कि एक प्लायर है, लेकिन प्लायर कौन सा दोस्तों? यह है आपका लॉन्ग नोज प्लायर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताओ दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापन होता है। तो बताओ दोस्तों, विभवांतर किसका मापन करता है? और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है, यानी वोल्टेज की गणना की जाती है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध की इकाई होती है। तो दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अगर आपको धारा की इकाई पूछता तो वो एम्पियर हो जाती, अगर वोल्ट की पूछता तो वोल्ट हो जाती, अगर चालकता की पूछता तो क्या हो जाता? मोह हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ओम। अगला क्वेश्चन है, किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया गया है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से किसके बीच संबंध किया गया? तो दोस्तों, वो होता है आपका ओम का नियम, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए जब लंबाई एल अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल ए प्रतिरोध आ स्रोत है। तो बताओ दोस्तों, 9वें का करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, इसका आएगा आपका बी, यानी इसमें क्या होता है कि रोह बराबर होता है आर ए बटा एल बटा ओम बटा प्रति सेमी क्यूब। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार नीचे दर्शाए गए परिपथ में कौन सा सही विस्तार है? तो बताओ दोस्तों, ये डायग्राम किसका है? तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम का है, लेकिन ये डायग्राम इनमें से कौन सा सही विस्तार रूप दर्शा रहा है नीचे वाले इनमें से हल में से? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा I1 + I2 बराबर I3 + I4 + I5। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों, इनमें से विद्युत का सुचालक तांबा ही है। इबोनाइट, बेकेलाइट और रबड़ी के आपके अचालक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्न में से कौन सा विद्युत सामग्री कंट्रोल एसेसरीज वर्गीकृत के तहत है? मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा लाइट हो गया, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अच्छे से सुन लेना दोस्तों श्योर इसके लिए। तो इसमें आएगा दोस्तों, इसमें कंट्रोल सीरीज का सीरीज कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 वे स्विच, यानी फ्लैट टाइप 6 एम्पियर 240 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, MCCB का तात्पर्य। तो बताओ दोस्तों, MCCB का तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों, MCCB को होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट 8 AH रेटिंग के 4 सेल
सेल बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो बैटरी की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वोल्टेज रेटिंग पूछ रहा है, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समांतर क्रम में तो एवरेज क्या आ जाएगा 1.5, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा ए। अगला लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री है। तो बताओ दोस्तों लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो वो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 से 3% तक लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ट्रिकल चार्जिंग, यानी अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना क्या कहलाती है, ट्रिकल चार्जिंग। यानी कम मान के द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। अब आपको मुझे कि जल्दी बैटरी को चार्ज कैसे, तो वो होती है आपकी बूस्ट चार्जिंग, यानी अधिक मान के द्वारा कम समय देकर बैटरी को चार्ज करना क्या कहलाती है, बूस्ट चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है। तो बताओ दोस्तों बकलिंग दोष क्या है, तो वो दोस्तों आपका ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्र में दर्शाई गई फाइल दर्शाई गई है। तो बताओ दोस्तों ये कौन सी फाइल यानी रहती है आपकी, तो दोस्तों ये आपकी कवर कट फाइल, क्या है, कवर कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 19 है, फील्ड सरफेज को स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम दोस्तों इस यंत्र के लिए हमेशा हम कौन सा यंत्र, तो इसका ट्राई स्क्वायर का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्रॉस कट चीजल काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ब्रक समाप्त होने पर सॉकेट को आसानी से निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो बताओ दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम डिफ्ट का उपयोग करेंगे। अगला है, एक टेप सेट में कितने टेप होते हैं। तो दोस्तों एक टेप सेट में कितने टेप सेट होंगे, तो दोस्तों एक टेप सेट में 3 टेप सेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी। अगला है, धातु की पतली चादरों को काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो बताओ दोस्तों किसका करेंगे, तो वो आपका स्टेप इन आता है। अगला क्वेश्चन है, डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। तो बताओ दोस्तों डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा आएगा, तो वो आएगा दोस्तों आपका बिस्मथ या एंटीमनी। तो यहाँ पर बिस्मथ दे रखा ऑप्शन है तो बिस्मथ ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है दोस्तों वेबर। क्या होती है, वेबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो वो आएगा दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर फ्लक्स की पूछा तो वेबर आता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एम्पियर टन और एम्पियर टन प्रति वेबर ये अलग अलग है, यानी ये रिलक्टेंस का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा चालक के विद्युतीय शब्द के समान चुंबकीय शब्द है। तो बताओ दोस्तों कौन सा है इसमें, तो दोस्तों वो आता है आपका स्थायित्व है। क्या है, स्थायित्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। तो बताओ दोस्तों क्या आएगा, तो चुंबकीय तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र आपका बी आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती का व्युत्क्रम जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों आवर्ती का व्युत्क्रम क्या जाना जाता है, तो उसे समय अवधि के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबाधा Z बराबर आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर अंडर है तो इस परिपथ में के लिए शक्ति गुणक का सूत्र क्या होगा। तो बताओ दोस्तों इसके लिए शक्ति गुणक का सूत्र क्या होगा, तो R/Z होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 फेज स्टार कनेक्शन में धारा IL और फेज धारा IPH के बीच का संबंध बताइए। तो दोस्तों बताओ क्या संबंध होगा, तो IL बराबर IPH, यानी लाइन करंट बराबर फेज करंट। अगला क्वेश्चन है, तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों किससे कम नहीं है, तो वो 3.15 mm से नहीं। अगर ये आपको एल्यूमिनियम की पूछिए तो वो 6.30 की आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को खालिस्तान द्वारा स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों बताओ कहाँ तक कम किया जा सकता है, तो उसे अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत सहायक सामग्री में से कौन सा ऐसे सीरीज आवश्यक है अंडरराइट नोट प्रदान करने के लिए। तो बताओ दोस्तों इसके लिए क्या करेक्ट आंसर आएगा, तो ये आएगा दोस्तों आपका सीलिंग रोज। अगला क्वेश्चन है, PVC चैनल सरफेस वाइंडिंग की मुख्य हानि क्या है। तो बताओ दोस्तों इसकी मुख्य हानि क्या है, तो यह ज्वलनशील और आग का खतरा होता है। करेक्ट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 35 आएगा दोस्तों आपका, किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए उन स्थानों पर जहां धूप और बारिश का खतरा होता है। तो बताओ दोस्तों कहाँ नहीं करना चाहिए, तो वो बेटन वार्निंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कंडक्ट पाइप को मोड़ते वक्त कंडक्ट की न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों क्या होनी चाहिए, 7.5 सेमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग तारों में इस्तेमाल गैस धातु कंडक्ट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार में होना चाहिए। तो बताओ दोस्तों किस में होना चाहिए, तो वो 15 mm में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आई नियम के अनुसार किसी भी तारों की स्थापना के समय करंट रिसाव अधिक से अधिक होना चाहिए, यानी लीकेज करंट कितना होना चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों वो होना चाहिए आपका फुल लोड करंट का 1/5000। क्वेश्चन नंबर 39, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड यानी उत्पादन साइड के रूप में जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों किस रूप में जाना जाता है लोड साइड को, तो उसे जानते हैं दोस्तों माध्यमिक पक्ष। अगला क्वेश्चन है, 1 kV 240 वोल्ट या 120 वोल्ट एकल चरण ट्रांसफार्मर की करंट की गणना लो वोल्टेज साइड में करें। तो बताओ दोस्तों किस प्रकार करते हैं इसमें, तो वो इसका लगभग 8.33 एम्पियर एवरेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक विधि जो ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है, 100 kV तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आएगा दोस्तों, तो वो आता है दोस्तों आपका प्राकृतिक हवा क्षेत्रण विधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरीका ट्रांसफार्मर के समूह में 3 चरण ट्रांसफार्मर कार्यरत कनेक्शन के लिए सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन के अंत में होता है। तो बताओ दोस्तों किसके लिए, तो इसमें होता है स्टार प्राइमरी डेल्टा में माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यमिक पक्ष में एक एकल चरण ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा समीकरण आएगा इसमें, तो दोस्तों ये इसका डी आएगा नहीं 4.44 FN2 5M वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा आएगा इसमें, तो दोस्तों वो आपका ऊर्जा मीटर आता है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए खालिस्तान सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो होते दोस्तों आपका फास्फोरस ब्रोंज। क्या आएगा, फास्फोरस ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 46, यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई होती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी इकाई होती है, तो ओम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, जो एक करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का एप्लीकेशन है। तो बताओ दोस्तों कौन सा है इसमें, तो वो था आपका दोस्तों टोंग टेस्ट, यानी जो इसकी करंट की गणना कर सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार मीटर उस सिद्धांत पर काम करता है जिस पर निम्न में से एक उपकरण काम करता है। तो बताओ दोस्तों किस सिद्धांत पर करता है, तो वो DC मोटर के सिद्धांत पर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण प्रकार MI उपयंत्र का विक्षेप बल खालिस्तान के समानुपात होता है। तो बताओ दोस्तों किसके समानुपात होता है, तो वो होता है स्क्वायर ऑफ करंट के समानुपात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रजिस्टर में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा पदार्थ मिला होता है उसमें, तो उसमें होता है मैग्नीज। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही आगे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे उसकी भी CBT एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। तो थैंक यू दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए।